किसान नेता रवि आजाद, जिसको कि पुलिस ने पूछताछ के बहाने बुलाया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। इस टाइम की बड़ी खबर है। समर्थक जो है यानी कि रवि आजाद के समर्थन में जितने भी लोग खड़े हुए, या फिर महापंचायत की बात करा, या बहुत सारे समर्थकों की अगर मैं बात करूं तो भाई फिलहाल इस तरह की चीजें चल रही हैं कि रवि आजाद को पुलिस ने पूछताछ के बहाने बुलाया और उससे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी, यानी कि रवि आजाद के साथ जो 3 लोग रहा करते, पोस्को एक्ट और SC/ST का मामला जो है वो रवि आजाद और उसके साथियों के ऊपर दर्ज था। तो हमने बेरा है इस बात का। लेकिन फिलहाल नई खबर, बड़ी खबर है कि रवि आजाद की गिरफ्तारी होगी है। तो राजू भाई, बहुत बड़ी खबर है इस टाइम की। और जो उसके समर्थक हैं रवि आजाद के, किसान नेता रवि आजाद के जो समर्थक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई पुलिस ने रवि आजाद को पूछताछ के बहाने बुलाया और वहीं गिरफ्तार कर लिया। तो पूरा मामला क्या है इसमें? महापंचायत जब हुई थी जिसमें रवि आजाद के आंसू बहे थे, उसके बाद जो 3 युवक थे जिनके नाम सामने आए थे, खुद पंचायत ने यह फैसला किया था कि जब पूछताछ होगी तो हम इनको पुलिस के सामने पेश कर देंगे। जैसे ही उनको पुलिस के सामने पेश किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, तो पहले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज रवि आजाद को सिवानी थाने में पूछताछ के लिए वहां पर पुलिस ने बुलाया था। DSP आर्यन जो है वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके बाद जो उनको गिरफ्तार कर लिया। दर्शकों को मैं एक बार फिर बता दूं कि रवि आजाद पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्द कहने के जो है उनके ऊपर आरोप लगे हैं। ये गिरफ्तारी जो है सिवानी थाने से हुई और जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो काफी संख्या में उनके जो समर्थक थे वो थाने के बाहर जो है इकट्ठे हो गए थे। और देर रात आज जो है रवि आजाद को कोर्ट में पेश किया गया है। और एक खबर और हम बता दें, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, रवि आजाद पर एक बड़ा आरोप और लग गया है। एक और लग गया है कि नाबालिग छेड़छाड़, ये जो केस है इसमें सबूतों से रवि आजाद ने छेड़छाड़ की है। ले भाई, बहुत बड़ा मामला है। और महापंचायत की भी अगर मैं बात करूं तो राजू भाई, जो रवि आजाद और उनके 3 साथियों के ऊपर जैसे ही पोक्सो एक्ट और SC/ST लगे तो उसके बाद जो है महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कि पीड़ित परिवार को भी न्योता दिया गया था। अगर भी वो महापंचायत में आए तो पीड़ित परिवार भी संसार क्रांति के कैमरे पे आया था, यानी कि उसके जो समर्थन में जो पदाधिकारी थे। एक पेच और अब यहाँ फंस गया। रवि आजाद पर पोक्सो में और छेड़छाड़ के आरोप उसके ऊपर थे। लेकिन आज जो भिवानी पुलिस ने, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसको गिरफ्तार इसलिए किया है कि रवि ने जो इस केस में जो सबूत थे उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, इसलिए पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया है। तो इसमें जो है रवि आजाद की जो मुश्किलें हैं वो कितने और ज्यादा बढ़ सके हैं। हालांकि बहुत सारे किसान नेताओं की बात करा या बहुत सारे बड़े समर्थन की अगर मैं बात करूं, महापंचायत में राजू भाई क्लीन चिट दे दी थी एक तरह से लोगों ने। बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई थी। रवि आजाद के आंसू भी वहां पर बहे थे। और हरियाणा के कई किसान नेता उस महापंचायत में शामिल हुए थे और उन्होंने, महापंचायत ने रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि उसके बाद से जो SC वर्ग है हरियाणा का, वो उस महापंचायत से काफी नाराज हुआ था। उनका यह कहना था कि निर्दोष अगर किसी को साबित करना है तो वो कोर्ट का काम है, न कि किसी पंचायत का। और इसमें एक बात और है राजू भाई, जैसे आप पीड़ित परिवार से मिले थे, जैसे भिवानी SP से जब पीड़ित परिवार की मुलाकात हुई और भिवानी SP ने उनको ये भी आश्वासन दिया था परिवार को, अब भाई हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और भाई पीड़ित परिवार की जब पदाधिकारियों ने सुनी और सुनने के बाद उन्होंने यूं कहा था कि भाई हम जो है जब तक रवि आजाद की गिरफ्तारी नहीं हो लेगी, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उनका मतलब साफ तौर पर ये कहना था। एक चीज और मैं बता दूं, नाबालिग लड़की के जो पिता हैं, गिरफ्तारी के बाद उनका एक और बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान नेता रवि आजाद ने गलत काम किया है। वह एक बार नहीं कई बार गलत काम हरकत जो है वो कर चुका था। उसके पिता जो है, उनका जो परिवार है, इस पूरे मामले को लेकर रवि आजाद को कई बार नजरअंदाज कर चुका था। 8 दिसंबर को वह अपने 2-3 साथियों के साथ गांव में आता है, लड़की के साथ गलत काम ये बयान आ रहा है कि भाई रवि आजाद उस गाड़ी में था।
लड़की के साथ गलत काम करते हुए गाड़ी में किडनैप करने का प्रयास रवि आजाद करता है। ये आज भी उस स्टैंड पे है। हाँ, उस स्टैंड पे है। और अब ये एक और बात निकल करके सामने आई कि अब उस परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई। ये पीड़ित के पिता का कहना है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। नहीं, हालांकि देखो, क्योंकि हमारी भी भाई पीड़ित परिवार से काफी देर तक बातचीत हुई थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि भाई हमें जो है इस बात का डर भी है और प्रशासन ने हालांकि सुरक्षा भी उपलब्ध करवा रखी है परिवार को। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा उपलब्ध करवा रखी है प्रशासन ने। और लेकिन देखना यह होगा कि ये एक तरह से गुत्थी उलझ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो 3 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको जेल भेजा जा चुका है, जिनके मैं अगर नामों की बात करूं तो सिंधनवा एक गांव है, वहां का 23 वर्षीय नमित एक युवक है, 19 वर्षीय मोहित है उसी गांव का, और गांव गोकलपुरा यहाँ का एक विकास, हाँ यहाँ का विकास है जो कि 24 साल उसकी उम्र है। ये तीनों इस पूरे मामले में जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें चौथी गिरफ्तारी जो आज हुई है वो रवि आजाद की हुई। अच्छा राजू भाई, क्या रवि आजाद की गिरफ्तारी के बाद कोई किसान नेता का या संगठन के कोई पदाधिकारी का कोई ऐसा बयान सामने आया है जिसकी वजह से रवि आजाद की मुश्किलें कुछ कम हो सके? इस तरह की कोई चीजें आई हैं? ये इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज ये निकल करके आई है कि पुलिस की जांच में सामने आया है और तीनों आरोपियों ने ये कबूल भी कर लिया कि तीनों आरोपी उस दिन गाड़ी में मौजूद थे। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बात होगी भाई। ये यानी कि रवि आजाद के जो 3 साथी हैं, ये हमारे उनका कबूलनामा जो है वो कितने लिखा हुआ है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोर्सेज के जरिए इस तरह की चीजें लिखकर कान लग रही है। ईब जो है रवि आजाद, जिसको की पूछताछ के बहाने बुला के गिरफ्तारी की बात लेकर कान लग रही है, तो रवि आजाद की पूछताछ में क्या चीजें लेकर आऊंगी, ये एक अलग बात है। वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि पुलिस उनका रिमांड मांगने का अभी प्रयास करे, क्योंकि अभी तक ये सूचना ही नहीं है कि पुलिस ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया या फिर उनका रिमांड कोर्ट से मांगा गया। अच्छा, इस पूरे बारे में कोई राजीव, जैसे भिवानी पीड़ित परिवार से जैसे अपनी मुलाकात हुई थी, तो पीड़ित परिवार का एक और कहना था कि भाई महापंचायत किसके कहने से बुलाई गई, पीड़ित परिवार का बकायदा नाम लिख के निमंत्रण दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया? ये पीड़ित परिवार की तरफ से भी कई आरोप जो है इस महापंचायत के ऊपर भी लगे हैं और रवि आजाद के ऊपर भी लगातार आरोपों की बौछार लगातार जारी है। देखिए, उस पंचायत में मैं खुद मौजूद था, हम उसको बखूबी उस दिन कवर कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो पीड़ित परिवार है, हालांकि जो नाबालिग के साथ गलत होता है और पोक्सो जैसी धाराओं में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो लड़की की जो FIR वो भी बिल्कुल हिडन रखी जाती है, नाम भी हिडन रखा हुआ है, ताकि उसकी जो पहचान है वो सार्वजनिक ना हो। लेकिन उस दिन वहां महापंचायत से कई ऐसे किसान नेता थे जो बार बार पीड़ित के पिता का, पीड़ित के गांव का बार बार नाम ले रहे थे, जो कि सरासर गलत था। और इसमें जैसे जो उसका जो ड्राइवर था जिसके साथ एक्सीडेंट होया, हालांकि महापंचायत में उसने साफ तौर पर कहा भाई रवि आजाद के खिलाफ झूठी शिकायत करने की एवज में वहां का जो एक सरपंच का जिक्र आया था, बिल्कुल 10 लाख रुपए की ऑफर भी मिली है। तो चीजें कहीं ना कहीं गोलमाल तो हैं, बिल्कुल अभी उलझी हुई हैं। लेकिन रवि आजाद की जो गिरफ्तारी आज हुई है, दर्शकों को हम ये बता दें कि रवि आजाद के ऊपर अब ये आरोप है कि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए रवि आजाद की आज गिरफ्तारी हुई है। मतलब ये एक चीज क्लियर नहीं हो पाई राजू भाई, भी मामला GST की तरह उलझा दिया। मैंने यह बात बता दिया, दर्शकों ने बता दे भाई रवि आजाद की गिरफ्तारी पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में हुई है या फिर सबूतों को छेड़छाड़ का मामला में गिरफ्तारी? जब FIR दर्ज, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है ये, जब FIR दर्ज होती तो FIR में SC/ST और तमाम धाराएं जो उन 3 युवकों पर है वो सेम धाराएं रवि आजाद पर भी लगी हुई है, कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। लेकिन सेकंड थिंग ये है कि आज जो सामने आया है, आज जो गिरफ्तारी रवि आजाद की हुई है, तो उसमें ये निकल करके सामने आया कि रवि आजाद ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। तो आप ये मत समझे कि वो धाराएं जो लगी वो हट जाएंगी, अब धाराएं और ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने, हाँ, सबूतों के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल जो है किसान नेता रवि आजाद, जिन्होंने लगभग फरवरी में एक बहुत बड़े संगठन की घोषणा भी करनी थी, कई सारे पेच हैं, कई सारे पेचीदा मामला भी हो गए हैं, और जैसे जो राकेश टिकैत का जो किसान संगठन है उनसे पद से भी हटा दिया गया था पीछे, ये मनीषा हत्याकांड में उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद भी जब महापंचायत थी तो महापंचायत में बकायदा फोन पर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे ये बात हुई थी कि उन्होंने ये कहा था कि ठीक है रवि आजाद हमारे संगठन में नहीं है, लेकिन पर्सनल तौर पर उसके लिए हम रवि आजाद के साथ हैं। तो भाई कई सारे पेच इस सिस्टम में उलझ रहे हैं,
ये जो घटना है पूरी तरह से मिस्ट्री बन गई है और इसमें आगे क्या होगा, पल पल की जो ताजा जानकारी है वो तो हमने संसार क्रांति पर लगातार मिलेंगी और हरियाणा की बात दोनों चैनल के ऊपर आपको ताजा अपडेट के साथ हम बताते रहेंगे अगर इस मामले में आगे क्या चल रहा है। तो दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर इसलिए भी करो भाई ताकि बेटियां सुरक्षित हो और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो न्यायालय है वो यूं को है अगर भाई बेकसूर जो आदमी है वो तो फंसना नहीं चाहिए और कसूरवार बचना नहीं चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे खास सहयोगी राजीव कुमार के साथ।